वो तबूक की जेल में उदास बैठा था। आज दुनिया में उसका आखिरी दिन था। उसने आधी रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फिर तलावत करने लगा। इसके बाद जिक्रो अज़कार के बाद फजर की नमाज अदा की। वो सोचने लगा, मैंने हमेशा लोगों को तंग किया। कोई वक्त था पूरा शहर मुझसे डरता था। जब कोई मुझे देख लेता तो रास्ता बदल लेता। मेरी शोहरत के चर्चे तबूक के गवर्नर तक पहुंचे। फिर मेरी उससे दोस्ती कायम हो गई। उसने भी मुझे बुरे कामों से मना किया, मगर मैंने उसकी बात ना मानी, बल्कि मैं जमीन पर अकड़ कर चलता रहा। मुझे अपनी जवानी पर गुरूर था। मैं हमेशा सोचता मेरे जैसा तबूकी सरजमीन पर पैदा ना हुआ। आज मैं किस तरह जेल के अंदर बेबस पड़ा हूँ। अदालत ने मेरा सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया। सुबह मेरा जिस्म सड़क के चौराहे पर पड़ा होगा। चंद सालों के बाद लोग मेरा नाम भी भूल जाएंगे, जबकि खुदा के आगे अपनी गुजारी हुई जिंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। ये तमाम ख्यालात उसके जहन में एक फिल्म की तरह चल रहे थे। उसका नाम अब्दुर्रहमान था। 3 साल पहले उसकी दोस्ती एक लड़की से हुई। दोनों के दरमियान ताल्लुकात बहुत आगे तक बढ़ गए। उस लड़की का किरदार ठीक नहीं था। उसके ताल्लुकात कई दूसरे लोगों से भी थे। अब्दुर्रहमान को उस लड़की से दिल से मोहब्बत थी, लिहाजा वो उससे शादी की ख्वाहिश रखता था। एक दिन अब्दुर्रहमान ने देखा उस लड़की के साथ एक मर्द मार्केट में कुछ सामान खरीद रहा है। लिहाजा उसने करीब जाकर उस लड़की से पूछा, ये कौन है? उसने बताया, ये मेरा कजन है। ये लोग रियाज में रहते हैं। वक्त गुजरता गया। उसने कई बार लड़की को उस नौजवान के साथ देखा। अब्दुर्रहमान उस लड़की को मना करता रहा, मगर वो लड़की अपनी हरकतों से बाज न आई। चनाचे एक दिन गुस्से में आकर अब्दुर्रहमान ने उस नौजवान को कत्ल कर दिया। ये खबर पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई कि शहर के सबसे बड़े बदमाश के साथ उसकी दोस्त ने ये काम किया है। वो लड़की उसे कई सालों तक बेवकूफ बनाती रही। मरने वाला कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उसके बाप का शुमार शहर के अमीर तरीन लोगों में होता था, जिसका नाम अब्दुल लतीफ था। लिहाजा ये पुलिस के पास पहुंचा, इन्हें तमाम तफसीलात से आगाह किया। यूं 12 घंटे के अंदर अंदर अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 साल तक अब्दुर्रहमान का केस सऊदी अदालत में चलता रहा। तबूक का गवर्नर उसके पास आया और कहने लगा, मैंने तुम्हें किस कदर समझाया, मगर तुम अपनी हरकतों से बाज न आए। मुझे लगता है अब तेरी जिंदगी के दिन बहुत थोड़े हैं। अब मैं भी तुम्हारा सर कलम होने से नहीं बचा सकता। अब्दुर्रहमान ने गवर्नर से वादा किया, वो तमाम बुरे काम छोड़ देगा, हर बुराई से तौबा करेगा। बस एक दफा मरने वाले के वालिद अब्दुल लतीफ को दीत देने के लिए राजी कर लें। तबूक के गवर्नर ने कहा, मैं कोशिश कर सकता हूँ, आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी है। इसके बाद तबूक का गवर्नर शहजादा फहद अब्दुल लतीफ के पास गया। उसे समझाने लगा कि अब्दुर्रहमान को खुदा की रजा में माफ कर दें या उससे दीत ले लें। आप जितनी दीत कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। अब्दुल लतीफ को अपने बेटे की मौत का बहुत ज्यादा गम था। लिहाजा अब्दुल लतीफ की गवर्नर से बहसो तकरार शुरू हो गई कि मेरा जवान बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया, जबकि तुम दीत की बात करते हो। तबूक का गवर्नर इसके बाद वापस आ गया। अब्दुर्रहमान के वालिद भी अब्दुल लतीफ के पास गए, मगर उसने किसी की भी बात सुनने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अब्दुल लतीफ की बीवी ने अदालत से दरख्वास्त की कि जिस तरह अब्दुर्रहमान ने उसके बेटे की जान ली, इसी तरह उसकी भी जान ली जाए, ताकि उसके दिल को सुकून हासिल हो। आखिरकार 3 साल के बाद अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया, फलां तारीख को अब्दुर्रहमान का सर कलम कर दिया जाए। इस तारीख को अभी 15 दिन बाकी थे। तबूक के गवर्नर शहजादा फहद दोबारा अब्दुल लतीफ के पास गए। उसे कहने लगे, अगर तुम माफ कर दो, दरगुजर से काम लो, बेशक खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। माफ करना एक ऐसी सिफत है जिससे दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाती है। माफ करना खुदा की सिफत है। यही सिफत खुदा अपने बंदों में देखना चाहता है। बस माफ करो और दरगुजर करो। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? खुदा भी तुम्हें माफ कर दे।
खुदा तो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। फिर गवर्नर कहने लगा, खुदा भी माफ करने वालों को माफ करता है। जब बंदा हिसाब के लिए मैदाने हशर में खड़ा होगा तो एक बुनियादी आवाज देगा, जिसका अजर खुदा के जुम्मे है वो खड़ा हो जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। इस तरह हजारों अफराद खड़े होकर बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। फरिश्ता कहेगा, ये वो अफराद हैं जो लोगों को माफ करते थे। गवर्नर की बातें सुनकर अब्दुल लतीफ के दिल पर गहरा असर हुआ, चनाचे उसने कुछ दिनों का वक्त मांग लिया। इसके बाद अब्दुल लतीफ किसी को ना मिला, वो कहाँ गायब हो गया। गवर्नर समेत सब लोग उसे तलाश करते रहे, मगर ऐसा दिखाई देने लगा जैसे उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। जबकि दूसरी तरफ आज अब्दुर्रहमान का आखिरी दिन था। आज जुमे की नमाज के बाद उसका सर कलम होना था। अब्दुर्रहमान के वालिदैन के लबों पर दुआएं जारी थी कि कहीं से अब्दुल लतीफ आकर उसे माफ कर दे। अब्दुर्रहमान को गाड़ी में बिठाकर मुकर्रा जगह पर लाया गया। आज उसे अपनी पिछली जिंदगी पर नदामत आने लगी। उसे इस बात का पता था एक ही वार में उसका काम तमाम होगा। तमाम रिश्तेदार हाथ बुलंद करके खड़े थे कि खुदा ही कुछ ऐसा कर सकता है जिससे सब कुछ बदल जाए, उनके बेटे की जान बच जाए। अब्दुर्रहमान को शुरतों ने गाड़ी से निकाला, उसके मुंह पर कपड़ा डालने लगे। उसने शुरतों से गुजारिश की कि उसके मुंह पर कपड़ा ना डाला जाए, मगर उसकी ये फरमाइश पूरी ना की गई। अब्दुर्रहमान के रिश्तेदार खामोश हो गए। वालिदैन बेहोश होने के करीब थे। जलाद ने तलवार को फिजा में बुलंद किया। जैसे ही वो तलवार को नीचे लाने लगा तो वहां पर मौजूद जज ने जोर से कहा, रुक जाएं। चनाचे जलाद वहीं पर रुक गया। लोगों के दिल हलक के करीब पहुंच गए। जब लोगों ने जज की तरफ देखा तो वहां पर अब्दुल लतीफ खड़ा था। लोग समझ गए कि अब्दुल लतीफ ने अब्दुर्रहमान को माफ कर दिया। हर किसी की आंखों से आंसू जारी थे, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अब्दुर्रहमान के रिश्तेदारों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। अब्दुल लतीफ से जब पूछा गया कि आपने किस वजह से अपने बेटे के कातिल को माफ कर दिया और इतने दिन आप कहां पर गायब रहे, वो कहने लगा, मैं सऊदी अरब की सरजमीन हरम में गया। वहां पर मैंने अपने बेटे के बारे में इस्तिखारा किया। चनाचे वहां पर मैं सोया था कि मुझे ख्वाब में एक बुजुर्ग ने कहा, तुम अपने बेटे के कातिल को माफ कर दो, खुदा तुम्हें इसका बेहतरीन अजर देगा। दूसरी तरफ तबूक के गवर्नर की बातों ने मुझ पर गहरा असर डाला कि माफ करने वाले अजीम लोग होते हैं। वुरसा ने मुझे ये भी पेशकश की थी कि आपके बेटे के नाम से तबूक के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद भी बनवा सकते हैं, या खुदा की रजा में माफ कर दें। यूं आखिरी वक्त में अब्दुर्रहमान को दोबारा जिंदगी मिली। अब्दुर्रहमान ने अब्दुल लतीफ से आकर सच्चे दिल से माफी मांगी। उसने वादा किया वो हमेशा एक सच्चा और अच्छा इंसान बनकर रहेगा। इंसान का एक गलत फैसला, एक गलत काम उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हमेशा नरम होकर जिंदगी गुजारें ताकि ये दुनिया आपके लिए गुलजार बन जाए।